फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है कि लास्ट 45 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो आखिरी के 45 डेज़ बचे हैं इसमें आपने क्या प्रिपेयर करना है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। बिकॉज बहुतों हो सकता है टाइम ना मिला हो, बहुत हो सकते हैं लीव पे हो फिलहाल। तो इस 45 डेज़ में आपने क्या करना है, किस हिसाब से शेड्यूल को मेंटेन करना है। बिकॉज देखिए, अब टाइम बहुत ही कम बचा आपके पास, 45 दिन बहुत ही कम समय है। तो इसमें बस आप रिलेवेंट चीज़ों को पढ़िए। अब लेफ़्ट राइट की चीज़ें पढ़ने की अब समय एकदम नहीं रह चुकी है। तो इस 45 डेज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। बहुत ही टफ एग्ज़ाम नहीं है एसीसी की, तो आप ऐसा टफ समझ के मत जाइए, एग्ज़ाम बहुत टफ है। हाँ, कुछ पेपर्स हैं जिनमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर है जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, और इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक इंग्लिश ऐसा पोर्शन है जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस इसलिए चाहिए कि सब्जेक्टिव में लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। ऑब्जेक्टिव तो चलिए आप गेसिंग से आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं, बट जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपकी जो बेसिक्स हैं, ग्रामर्स हैं, वो ठीक होने चाहिए। बिकॉज वहाँ एमसीक्यू नहीं है, वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, वहाँ पे 60 मार्क्स के आपको ऐसे लिखने हैं, वहाँ पे आपको 30 मार्क्स के लेटर राइटिंग लिखने हैं, जिसमें कि आपकी ग्रामर्स वगैरह आपके नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, जो 60 मार्क्स का ऐसे है इसके लिए मैं पहले आपको बताता हूँ। इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं 15 डेज़ पहले अपने चैनल पे लास्ट टाइम की तरह मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक इस बार आपने पढ़ने हैं। तो 15 दिन में आप जैसे भी अरेंज कर सकते हो, या तो पीडीएफ से, नेट से पढ़ो, चाहे आपने अगर कंटेंट बना रखा हो तो आप उससे पढ़ सकते हो। बट मैं आपको इस वीडियो में थोड़े से प्री इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उनके बारे में। ठीक है, अगर अभी भी कोई इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहता है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिबल टाइम के साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट कराई जा सकती है, अभी भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, नंबर है 9038219100, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश की। ठीक है, बिकॉज ये लास्ट 45 डेज़ के लिए मैं अभी अगेन एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि 20 तारीख से वो बैच स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अगर आप 20 के बाद भी वीडियोस देखते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं क्लासेस इंडिविजुअल बेसिस पे ही रखता हूँ। ठीक है, बिकॉज आपकी ग्राफ और आपके साथ वाली ग्राफ डिफरेंट होगी। अभी ये जो क्लासेस होंगी इंडिविजुअल बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इंग्लिश के लिए यहाँ कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर मैं स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। स्ट्रैटेजी क्या होगी अब की बार की, तो जो स्ट्रैटेजी है इसमें मैं अगर पेपर 1 के बारे में चलता हूँ। ठीक है, पेपर 1, तो पेपर 1 में क्या है, 90 मार्क्स का आपका रीजनिंग है और आपके 60 मार्क्स के मैथमेटिक्स हैं। ठीक है, तो ये जो 90 मार्क्स का रीजनिंग, इसके लिए भाई टाइम कितने चाहिए, इसके लिए टोटल 10 घंटे चाहिए, 10 आवर्स। ठीक है, आप अगर पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखी है इसकी तो एक रिवीजन मोड पे आप काम करिए। पर डे जो भी आपका समय उसमें 1 घंटे 1 आवर आपने देने हैं अपने इसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, ओके, क्योंकि ये रीजनिंग वाले पोर्शन आपके और कहीं आगे काम नहीं आते हैं। ठीक है, बट इसमें स्कोरिंग सबसे ज़्यादा आसान है। आप 90 में से अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की है तो आप कम से कम 85 तक चले जाएंगे, 85 तक आप ईजिली पहुंच सकते हैं। जिनकी अच्छी है बेस वही 90 स्कोर करते हैं, बट नॉर्मल जो भी स्टैंड के बच्चे हैं वो 80 से 85 के बीच में रह जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी कोई ख़राब स्कोरिंग नहीं है 80 से 85, बट फर्स्ट पेपर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको मेरिट में नाम थोड़े ठीक ठाक जगह पे चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो 60 नंबर का मैथमेटिक्स पढ़ा, इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें ज़्यादा 7-8 टॉपिक हैं। मैंने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें टॉपिक्स अच्छे से एलिब्रेट कर रखे हैं। तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं मैथ्स वगैरह के लिए आप वो फॉलो करिए। मैंने एसीटी के नाम से और उसको फर्स्ट पेपर के नाम से भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, जीमैट के नाम से भी डले हुए हैं, मतलब एसीटी जीमैट या पेपर 1 ऐसे करके मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, और मैंने कुछ मॉडल पेपर भी सॉल्व करके डाले हैं। मॉडल पेपर तो नहीं है वो एग्जैक्टली, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उनको भी फॉलो करिए। आपको क्वेश्चंस के आइडियाज़ वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल को देखिए, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो टेलीग्राम चैनल से भी आपको क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जहाँ आपको एक रफ आइडियाज़ मिल जाता है कि हाँ भाई पेपर का पैटर्न और चीज़ें क्या चल रही हैं। बट हाँ, एक बार देखने से नहीं होगा, 2-3 बार आप उसको देखिए तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, तो अब इस 60 मार्क्स के लिए आपने क्या करना है, इस 60 मार्क्स के लिए आपने 30 मिनट्स पर डे देना है। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस डाल रखे हैं, आप उसको फॉलो करिए। आपको वहाँ से पूरे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपको करना ही क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे 85 मार्क्स आपने रीजनिंग में स्कोर करे। यहाँ से अगर आप 30 मिनट्स पर डे प्रैक्टिस करते हो तो आप टिल एग्जाम फ्लो में आ जाओगे। और मैं 30 मिनट्स इसके लिए ये कह रहा हूँ कि 30 मिनट्स स्टार्टिंग में आपने अर्थमेटिक देखनी है। ठीक है, क्योंकि इस पेपर में सिर्फ अर्थमेटिक आती है। अर्थमेटिक के बाद आपने क्या करना है, जो आपके 30 मिनट्स हैं उनको कहाँ इस्तेमाल करना है मैं वो बताता हूँ। उसके बाद आपने क्या करनी है, आपको जो एसीटी के पेपर्स में जैसे ट्रिग्नोमेट्री आती है, अलजेब्रा आती है, मेंसुरेशंस आते हैं, ज्योमेट्रीज आती हैं, उनको देखिए। उसमें भी आपने क्या देखना है वो आपको डिसाइड करना है। आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है जिस पे आपने पहले पढ़ाई कर रखी है उनको आपने देखना है, पहले पढ़ाई किए हुए पार्ट को। ठीक है,
तो पहले जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है उसके ऊपर आप फोकस करके उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, ओके। बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन में क्या है, अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ओके। तो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट को ही आप पहला फोकस दीजिए, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जा सकता कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, ओके। अभी ये पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी अपने सीजेड के टॉपिक्स डाल रखे हैं, सीजेड के ऊपर किससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सीजेड के जो भी टॉपिक्स हैं इनको आप अभी सीजेड आपने कैसे प्रिपेयर करना है। सीजेड के लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बता रखे हैं, 20 टॉपिक्स मैंने बताए हैं जो कि आपके स्टैटिक करंट के टॉपिक्स हैं, ठीक है। स्टैटिक करंट्स के जो भी टॉपिक्स हैं आप उसको नेट से फाइंड आउट करना चाहते हैं, नेट से। अगर आप चाहते हैं नोट्स परचेस करना थोड़े से अपग्रेडेशन के साथ, सो यहाँ पे नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। बिकॉज अभी टाइम बहुत ही कम बचा है आप लोगों के पास कि आप लोग उतना टाइम दे सकते हैं। अगर कोई टाइम दे सकता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। बिकॉज लास्ट में क्या होता है, आपकी चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो पाती टाइम मैनेजमेंट की वजह से, बिकॉज आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम ही बचता है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को 20 टॉपिक्स को आपने क्या करना है, आपने प्रिपेयर करना है 20 टॉपिक्स को अच्छे से, ओके। उसके बाद जो करंट के लिए चीज़ें हैं, करंट की चीज़ें आप स्टडी आईक्यू को फॉलो करिए। स्टडी आईक्यू हर महीने का करंट आपको यूट्यूब पे अपलोड करता है, हर महीने वाइज या 15 दिन के बीच का आप करंट पढ़ते रहिए। और करंट कब से पढ़ना है, आपने पढ़ना है करंट दिसंबर के महीने से लेके जून 15 तक का आपने करंट पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फॉलोअप करना तो मैंने 10-10 के हिसाब से करंट डाल रखे हैं जून तक के, आप वहाँ से फॉलोअप कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आके। मैंने डेली वाइज करंट डाल रखे हैं 10-10। अगर आप अभी से भी पढ़ते हैं तो आप अपनी टारगेट को अचीव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके स्टैटिक करंट की चीज़ें। इसके बाद साथ में इसके लिए आपको कितने देने हैं, इसके लिए आपको दिन के 30 मिनट ही देने हैं, इसमें भी 30 मिनट्स, बट ये पर डे देंगे। 30 मिनट्स आपने यहाँ दिए और 30 मिनट्स आपने दिए कहाँ पे, अपने इसके लिए अपने मैथ्स वाले पोर्शन के लिए 30 मिनट दे रहे हैं आप पर डे, ठीक है। 30-30 मिनट दोनों के लिए आपने लगातार देना है, ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने 10 घंटे का बताया आपको, ये 10 घंटे आपको अब अपने हिसाब से मैनेज कर लो। किसी दिन छुट्टी मिलती है तो छुट्टी के दिन एक दिन ही बैठ के उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप हॉलीडेज़ आ रहे हैं बीच में कोई भी, तो उस हॉलीडेज़ को आप अवॉइड कर लो। और इस बीच में कोई हॉलीडेज़ आते नहीं, जून जुलाई के महीने में थोड़ा सा टफ महीना होता है ये, बिकॉज इसमें बस आपको संडे वनडे ही मिलते हैं। अदर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ या हॉलीडेज़ कोई ऐसी हॉलीडेज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है इस महीने में थोड़ा, तो इसलिए ये महीना थोड़ा टफ हो जाता है तैयारी के हिसाब से, ठीक है। तो जिन्होंने पहले से कर रखी होगी उनके लिए वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं करी अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस 10 घंटे को अपने हिसाब से आप मैनेज करिए। इसके लिए मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, आप 10 घंटे इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपकी ये होगी 30 मिनट यहाँ पे, और यहाँ पे आपने दे दिए 30 मिनट, रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट आपने देने हैं, ठीक है। साथ साथ आपकी क्या आती है यहाँ पे, साथ साथ आपकी आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आपने देने हैं। इसके लिए यहाँ पे देने हैं 30 मिनट, यहाँ पे देने हैं 30 मिनट। तो आप टोटल पूरे दिन का कितने देर दे रहे हो, पूरे दिन का अभी तक दे रहे हो आप 2.5 घंटे, ठीक है। आप पूरे दिन का 2.5 घंटे दे रहे हो। अगर आप इनको पहले आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम दे के भी कंप्लीट कर सकते हो। पर जो रेगुलर बेसिस के बंदे हैं जिनको आफ्टरनून में 2-2.5 घंटे मिलते हैं, इनको शाम के टाइम में थोड़े से टाइम मिलते हैं, उनके लिए ये शेड्यूल वर्क करेगा, ठीक है। आप ड्यूटी के दौरान भी अपने जो 2 घंटे हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो रटने के लिए, ठीक है। ड्यूटी वाले आवर्स को आप इस्तेमाल करिए रटने के लिए, और अदरवाइज जो टाइम बचती है, जो अदरवाइज़ आपके पास टाइम बचती है, जैसे दोपहर के टाइम जिसमें आप फुल्ली फ्री हो, उस टाइम पे आप मैथ्स और इंग्लिश आपने करना है, ठीक है। ड्यूटी का जो 2 घंटा मिलता है उसको इस्तेमाल करिए आप पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है, अच्छे से। और रात को मैथ्स और इंग्लिश के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए, बिकॉज पढ़ते पढ़ते आपको नींद आएगी। तो मैं आफ्टरनून का ही सजेशन दूंगा आपको मैथ्स और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी तक टोटल 2 घंटे 30 मिनट आप दे चुके हो। अब बचे हुए इंग्लिश की चीज़ हैं, इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश रटने वाली है। तो जो इंग्लिश में रटने वाला पोर्शन है उसको आप रात के टाइम पे रटिए, अपने ड्यूटी के दौरान रटिए, या जो भी आपको टाइम मिलता है 6 बजे 7 बजे के बाद जब फ्री होते हैं तब आपने इंग्लिश भी 30 मिनट देनी है। तो टोटल आपको 3 घंटे अगर आप देते हो लगातार, तो इस 3 घंटों में आप चीज़ों को कवर अप कर लोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हिस्ट्री और साइंस का क्या रोल है, यहाँ पे जो आपने हिस्ट्री और साइंस में रोल दी वो आपके एसीटी एग्जाम भी आपने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। यहाँ से हिस्ट्री अलग प्रिपेयर कर लिया, साइंस भी आपने अलग प्रिपेयर कर लिया, आपकी एसीटी 4th पेपर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 4th पेपर के साथ में अभी क्या रहा, आपकी जो मैथ्स थी, मैथ्स आप 30-30 मिनट दे रहे हो। पहले स्टार्टिंग आपने अर्थमेटिक से स्टार्ट करी, बिकॉज अर्थमेटिक पहले पेपर में 60 आता है, आखिरी पेपर में 50 आता है। बट उस 60 और 50 में थोड़े डिफरेंसेस ये हो जाते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस घट जाते हैं। अर्थमेटिक के आपको 10 से 12 या 15 क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, आपके 4th पेपर में। तो आप पहले पेपर के लिए आपने अच्छे से तैयारी करी, तो आपके 4th पेपर की उन पोर्शन की तैयारी होगी। अब आपको उसमें क्या तैयार करना बचा, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री तैयार करने के लिए बची, उसमें अलजेब्रा तैयार करने के लिए बचा है, ठीक है। अलजेब्रा वगैरह काफ़ी ही ईजी आते हैं। उसके बाद
आपकी ज्योमेट्री वहाँ पे बची है, ठीक है। उसके बाद आपके मेंसुरेशंस वहाँ बचे हैं। तो अगर इसमें आपको कोई भी पोर्शन टफ लगता है तो उस पोर्शन को आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसके लिए आप वहाँ पे गेसिंग कर सकते हैं। मैं यही सेशन करूँगा। अगर कोई टफ पोर्शन जो आपको नहीं आती है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री बट पक्का कर लेना, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं उससे क्वेश्चन आपके हर बार ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन उस पोर्शन से, ठीक है। आपके अलजेब्रा के 5-7 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन करीब करीब, वो क्वेश्चन आप आराम से हिट कर सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए अलजेब्रा अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है तो अलजेब्रा को पक्का करना, ट्रिग्नोमेट्री पक्का करना। और मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के लिए यही सेशन दूंगा, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उसके बाद ही वो पढ़ाई करें उसमें, और एक्स्ट्रा उसमें दिमाग को अपने ना ख़राब करें या फिर ना ही टाइम दें उसमें, बिकॉज का कोई आउटकम या आउटपुट बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला आपको, बिकॉज आप अभी पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, सो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। सो ये होगी चीज़ें। अब इंग्लिश में रटने वाली चीज़ क्या है? इंग्लिश में रटने वाली चीज़ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स। तो जिन्होंने अभी तक एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं पढ़ा है मैं उनको सेशन नहीं दूंगा एंटोनिम सिनोनिम्स का, बिकॉज अब टाइम नहीं रह गया एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ने के लिए, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कंप्लीट चीज़ों का नोट्स, तो यहाँ पे पूरे चारों पेपर का भी नोट्स मिलता है, ठीक है। तो चारों पेपर के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तैयारी करनी है, टाइम आपके पास कम है, आप सारी चीज़ें कंपाइल एक जगह पढ़ना चाहते हो, और रिलेवेंट चीज़, बिकॉज अरिहंत की बुक में क्या है, आधी चीज़ रिलेवेंट नहीं प्रोवाइड की है, तो अगर आप रिलेवेंट चीज़ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने कुछ नए नोट्स अपडेट किए थे, जैसे मैंने सीजेड में पहले लास्ट टाइम मैंने आपको कंप्यूटर साइंस के नोट्स नहीं दिए थे, इंग्लिश में प्रिपरेशन थोड़े कम थे, मैंने जनरल टॉपिक्स आपको प्रोवाइड नहीं किए, तो ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो जो वीडियो अभी देख रहे हैं मेरा दोबारा से, वो मेरे को कांटेक्ट करके अपडेट नोट्स में से ले लें, ठीक है। सो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में चाहते हैं मैं कुछ और चीज़ें बताऊं तो कमेंट सेक्शन में मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया था कि सर फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आओ, तो मैं फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।